अत्यंत गुणी, जाणीव संपन्न आणि प्रतिभावंत असं तिघांचाही मिलाफ असणारी अभिनेत्री माझ्यासोबत आहे. आणि अर्थात निमित्तही एक अलबेलाच आहे. विद्या बालन या नावामध्ये हे सगळं सामावलेलं आहे. म्हणजे खरं तर विद्या आणि लक्ष्मी असं दोन्ही रूपं तिची आपल्याला बघायला मिळतात. कारण सरस्वती आणि लक्ष्मी एकत्र नांदत नाहीत, पण विद्यामध्ये त्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. त्याच पद्धतीने त्याच गोष्टी ज्या माहोलात, म्हणजे खरं तर मराठी सिनेमात तिने येणं आणि मराठी सिनेमाला चार चांद लागणं, नेमकं काय त्यांच्या मागचे कार्यकारण भाव आहे आणि अर्थात मनात काय भूमिका होती की ही भूमिका रुपेरी पडद्यावर जगायला मिळाली. अर्थात जाणून घेऊया थेट विद्या बालन यांच्याकडून. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. ये देखने के बाद कि आप जब मराठी फिल्मों में कदम रख रही है, एक चार चांद लग जाएंगे ऐसे हमें लग रहा था, और वैसा ही हुआ कि नॉट ओनली एक प्रमोशनल इवेंट या वो एनकाश करने का माहौल नहीं है, पर आपने जिस तरीके से उसको सराहा है और जिस तरीके से आपका प्रेजेंस लग रहा है वो और बढ़ गया है. एक्चुअली एक अलबेला में मेरा स्पेशल अपीयरेंस है, पर मैं बहुत वक्त से मराठी फिल्म करना चाह रही थी. बम्बई में पैदा हुई, बड़ी हुई, तो मेरी ये इच्छा थी. और मैं मराठी बोल लेती हूँ, पर कैमरा के सामने मैं डर जाती हूँ, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी. पर और बहुत सारे महाराष्ट्रन दोस्त हैं, मेरी टीम महाराष्ट्रन है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड महाराष्ट्रन है, तो बहुत वक्त से ऐसा था कि मैं मराठी फिल्म करूं. और विद्याधर भट्टे जो हैं, वो पहले मेरा मेकअप करते थे. फिर श्रेयस जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने श्रेयस को मेरे हवाले किया और कहा कि अब तो विद्याधर से जब भी मुलाकात होती थी, क्योंकि उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी मराठी, तो मैं कहती थी कि अच्छा मुझे लेके कब प्रोड्यूस करने वाले. तो एक अलबेला वो कर रहे थे, मेकअप उसमें उनका है, तो उन्होंने सजेस्ट किया. वो गीता बाली के किरदार के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, और उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की और कहा कि अगर विद्या से पूछे तो. क्या बात. तो उस तरह से विद्याधर का मुझे फोन आया और मैंने कहा कि मैं कर रही हूँ. ही सर नहीं, उस तरह से कर रही हूँ मत कहो, हम लोग आके मिलते हैं, सब समझाते हैं. आके प्रेजेंटेशन लेकर आए शेखर जी और मुनीश जी. मैंने प्रेजेंटेशन देखा, कुछ पिक्चर्स, क्योंकि उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी, मैंने देखा, और बहुत एक ईमानदारी से एक फिल्म जब बनती है ना, तो वो नज़र आती है. तो मैंने कहा हाँ, एनीवे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है, क्योंकि मराठी फिल्म, और वो भी सॉरी गीता बाली का किरदार निभाने का मुझे मौका मिल रहा था. तो मैंने हामी भरी और 5-6 दिन की शूटिंग की हमने, पर बहुत आराम से, बहुत प्यार से हुआ, और इसी तरह से मैं इस फिल्म से जुड़ी. वो इरा रिक्रिएट करना, वो माहौल, और उस इरा से कनेक्ट कैसा आप इसमें ढूंढ पा रही है, और आपको वो कैरेक्टर नेल करने में कैसा लगा, उससे जुड़ जाना, क्योंकि एक प्रतिमा होती है, एक प्रतिभा होती है, दोनों से मेल खाती हुई गीता बाली और विद्या बालन उसमें. एक्चुअली मेरी यही कोशिश थी कि मैं उनके जितने करीब लग सकूं मैं लगूं. और मैंने उनके कुछ गाने देखे, सीन्स देखे. हालांकि एक अलबेला फिल्म मैंने देखी है, तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा ना करूं, थोड़ा थोड़ा उनके अगर कुछ मैनरिज्म्स में पिकअप कर सकूं तो. और विद्याधर तो मेकअप कर ही रहे थे, और सुपर्णा राय चौधरी जो है, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हैं. वो भी बहुत एक्साइट हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है कि किसी आप यस्टर ईयर के स्टार को, आप लेजेंड को रिक्रिएट कर रहे हैं. तो वो दिखने के मामले में उन्होंने काम किया, विद्याधर और सुवर्णा, और तो मैंने बस कुछ मैनरिज्म्स, क्योंकि फेस मेरा उनकी तरह है नहीं, तो जितना मुझसे हो सका है मैंने कोशिश किया है. होप लोगों को अच्छा लगे. कल जब पोस्टर हमने रिलीज की तो सबने कहा ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग सो मच लाइक गीता बाली, आप उनकी तरह लग रही हैं. मुझे अभी तक, मैं नर्वस हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लग रही हूँ कि नहीं. बखूबी लग रहे हैं. थैंक यू. और वो गाने, वो माहौल, और उस जमाने की बॉडी लैंग्वेज, उसमें एक ठहराव था. हाँ. जो आज की अपनी जिंदगी से निकल गया है, तो उसको वो मकाम तक पहुंचने में कितनी दिक्कत हुई. एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे उस जमाने में पैदा होना चाहिए था. आई लव देयर सॉन्ग्स, और जिस तरह की फिल्में बनती थी, वेरी सोलफुल. हाँ, एब्सोल्युटली.
और हालांकि मैं जिस तरह का काम कर रही हूँ उससे बहुत खुश हूँ, फिर भी ये लालच होती है कि उस ज़माने में अगर पैदा हुई होती तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स कर रही होती और इतने स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स। और सॉन्ग्स के मामले में जैसे स्पेशली गीता जी को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो अपने हाथ बहुत इस्तेमाल करती थी, उंगलियों से ही बहुत कुछ कह जाती थी। अदा जो हाँ बिल्कुल। और इसीलिए ज़्यादातर शॉट्स जो हैं लॉन्ग शॉट्स, मतलब वाइड शॉट्स नहीं है, ज़्यादातर क्लोजअप्स हैं, क्योंकि आंखों से, होठों से, मुस्कान से, या नज़ाकत थी हाँ उसी से वो लोग खेलते थे। और तो मुझे बड़ा मज़ा आया। वो कुछ उनके कुछ बहुत बेहतरीन एक्सप्रेशंस थे, मैंने वो कैच करने की कोशिश की है। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ रशेस जो मैंने देखी है बहुत ही आप हूबहू लग रहे हैं। रियली थैंक यू। वो ऑल्सो कोरियोग्राफर जो हमारे स्टैनली हैं, वो कहते रहे कि नो 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 दिस इज विद्या बालन, दिस इज विद्या बालन। अच्छा, तो वापस तो हम सब ने कोशिश की है। इट वाज, आई एंजॉयड इट। जैसे आपने कहा कि एक ठहराव था उसमें, शॉट्स भी लंबे लंबे शॉट्स हुआ करते थे, और ऐसे नहीं कि 100 लोग कुछ अटरम शटरम चीज़ें कर रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्थिरता थी हर फ्रेम में। क्या बात है। और आपकी बातों से लग रहा है कि वो मैजिक रिक्रिएट करने में भी हालांकि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मैं बिल्कुल एंजॉय किया। और मैंने 2 ढाई गाने किए हैं इस फिल्म में। शोला जो भड़के, फिर भोली सूरत का ही ये इमेज है। और उसमें मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि वो कुछ ऐसे ताने भी दे रही हैं, टीज भी कर रही हैं, इतने जैसे उनके स्टाइल में। मुझे लगा कि हालांकि गाना बज रहा है, पर ये अगर कह रही होती तो भी ऐसे ही कह रही होती। तो शी वॉज नॉट मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू डांस, अंदर से हाँ उमड़ हाँ, के आ रहा है। वो ट्यून में कुछ कह रही थी। और वो मैजिक है वो पीरियड में भी। हाँ, हाँ। मंगेश के साथ काम करते वक्त कैसा लगा आपको यार? तो मैंने उनके फोटोज से देखे, और मुझे पता नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं आउटसाइड ऑफ मेकअप। तो जब हम रिहर्सल के लिए मिले तो मैंने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग लगते हैं। पहले तो बॉडी फ्रेम उनका बहुत छोटा है, और मिले वो टी शर्ट में थे, कुछ गोल्ड चेन वेन पहना था उन्होंने। मैंने देखा उनकी तरफ, मुस्कुरा के मैं अंदर चली गई। फिर किसी ने कहा ये ये मंगेश देसाई है। मैंने कहा ओ माय गॉड, जो फोटोज मैंने देखे उससे बहुत अलग है, मतलब सभी ने कमाल दिखाया। फिर ही वाज वेरी कूल टू वर्क विद। और थिएटर से लेके फिल्म तक, यानी अभी हालांकि उसने साउथ अफ्रीकन फिल्म भी की है। अच्छा, मंगेश ने। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, पर उनकी बाद में मैंने खेल मांडला थोड़ी सी देखी है, पर उनका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड आई थिंक जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो जो भगवान दादा से वाकिफ नहीं है वो वैसे भी एंजॉय करेंगे, जो उनको जानते हैं वो भगवान दादा को इनमें देखेंगे पक्का। क्योंकि वो भोली सूरत की हम शूटिंग कर रहे थे, जैसे उन्होंने पियानो भी प्ले किया है ना, बिल्कुल भगवान दादा की तरह है। हाँ, ही इज अ फैब्युलस एक्टर। क्या बात है। और आपसे तारीफ सुन के मंगेश भी बहुत खुश हो गया। मुझे लगता है कि मराठी फिल्म आप देखते हैं अभी, हालांकि खेळ मांडला का जिक्र हुआ, विजू की फिल्म का, तो सैराट या सैराट देखने की इच्छा बहुत है मेरी। मैंने लास्ट किला देखा, फिर वो ओहो नाट्य सम्राट मिस कर गई मैं, मुझे देखना है वो। कट्यार काळजात घुसली बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म। और व्हाट अ वंडरफुल स्केल, और म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, सब कुछ उस फिल्म में बहुत ही अच्छा था। तो हर तरह की फिल्म बन रही है अब मराठी क्योंकि आपको सिनेमा में अक्रॉस द ग्लोब पहचाना जाता है। पर आप जब रीजनल सिनेमा की ओर देखते हो तो आपका नजरिया कैसा होता है? और हालांकि ये मानना कि सिनेमा होता है, पर वो कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको कितना सही लगता है? देखिए, अब सैराट बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। इसका यही मतलब है कि
अब वो दायरे जो हमने बनाए हैं रीजनल सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के, वो सब हट रहे हैं। लोग भूखे हैं टू गेट एंटरटेन्ड, और अगर आप उनको अच्छी फिल्म देंगे जो जिससे वो कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ह्यूमन स्टोरीज होती हैं। सैराट मैंने जो जितना मैंने सुना है वो बहुत ही बेसिक स्टोरी है, वो कहीं भी लड़का और लड़की हो सकते थे, पर थियरी ऑफ रिलेटिविटी। या एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो लोकल फ्लेवर में उसको ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए जब एक जेन्युइन या एक स्टोरी बोली जाती है तो लोगों के दिल, हाँ, ये नहीं कि क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं कि अच्छा इस तरह की फिल्म तो इंटरनेशनली बहुत चलेगी, इस तरह की फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत अच्छी चलेगी, इस तरह की फिल्म को बहुत अवार्ड्स मिलेंगे, इस तरह की फिल्म बहुत पैसे बना लेगी। आई डोंट थिंक फिल्में ऐसी बननी चाहिए। फिल्में, यू हैव टू टेल अ स्टोरी, और जब कोई स्टोरी बोलता है तो सैराट, मैंने सुना है कि अलग अलग जगहों पे 3 बजे सुबह के शोज खुल रहे हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। साउथ इंडस्ट्री जिस तरह से वर्क कर रही है उस तरह से हालांकि अभी मराठी हो रहा है कि फैंस जो है वो भी बढ़ रहे हैं उनके गानों, यानी बहुत सालों बाद अजय अतुल का ऐसा एल्बम है कि जो एल्बम के तौर पे आए, नहीं तो हर फिल्म का एक गाना या 2 गाने पसंद आते हैं। Correct. पर ये माहौल कुछ अलग ही बन गया, ये दौर बदलने वाली फिल्म है ऐसे लगता है। और आजकल थिएटर्स भी बहुत बढ़ गए हैं, हर जगह मल्टीप्लेक्स है, तो वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगहों पे सिर्फ वो सिंगल स्क्रीन्स हुआ करते थे, वो बहुत खराब हो गए थे, और वो प्रिंट पहुंचाना वो सब अब हट गया है, तो उससे सबका फायदा हो रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है। शायद वो मराठी इंडस्ट्री को और बेहतरीन होने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आई थिंक मराठी इंडस्ट्री कुछ साल के लिए मैं शायद एक तरह से कह सकते हैं ठंडी पड़ गई थी, पर हर फिल्म इंडस्ट्री का ये एक पैटर्न होता है, क्योंकि गोल्डन पीरियड होता है, उसके बाद थोड़ा और फिर रीइन्वेंट करते हैं। हिंदी फिल्म्स में भी हुआ है, हर प्रांत के फिल्मों में ऐसा हुआ है। आप किस तरह से मराठी संस्कृति से जुड़ी हो? हालांकि आपके दोस्त मराठी है, चेंबूर से आप कनेक्टेड हो, अभी बांद्रा या जुहू, ऐसा वो सब माहौल है। एक्चुअली खाना पीना जो है वो घर पे ज्यादातर महाराष्ट्रियन ही है। हमारी आदतें बहुत ही ज्यादा महाराष्ट्रियन है। और फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। मैं अपनी टीम से हमेशा कहती हूँ कि और किसी फेस्टिवल के लिए मैं मुंबई में रहूं ना रहूं, गणेश चतुर्थी के लिए मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। चहल पहल जो होती है, जो नासिक ढोल बजता है, जो हर जगह आरती और फिर प्रसाद बांटा जाता है, बहुत अच्छे मेमोरीज हैं मेरे। फिर संक्रांत या गोड़ गोड़ बोला और मैं बोलती रहती हूँ मराठी अपनी टीम के साथ, ताकि मैं मराठी अपनी सुधार सकूं। यही इच्छा है मेरी कि एक दिन मैं एक फुल फ्लेजेड रोल करूं मराठी फिल्म में, जिसमें मेरी आवाज डब करने की जरूरत ना पड़े। मराठी निर्माते आणि दिग्दर्शक ऐकताय ना की त्यांना खरंच मराठी तितकंच मनापासून, कारण तो अंतरीचा उमाळाही तेवढाच खरा वाटतोय, म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये। कारण मला मराठी सिनेमा करायचा आहे वगैरे असं नाहीये, तर त्या सांगतात की तो सिनेमा मला स्वतःच्या आवाजात डबही करायचा आहे। याचा अर्थ आंतरिक इच्छा, आंतरिक तळमळ तितकीच महत्वाची है। मैंने बोला कि बहुत ही मैं समझती हूँ पूरी बात। और एक्चुअली मुझे बहुत ऑफर्स आए हैं, पर मैं हर एक से यही कहती हूँ कि जिस दिन मुझ में ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अच्छी मराठी बोल लूंगी, क्योंकि आप मुझे लाइंस दे देंगे, मैं रट के मैं बोल सकती हूँ, पर जब तक हाँ, तो उम्मीद है कि जल्द ही मैं कुछ करूंगी। आज पीछे मुड़ के देखते वक्त हम 5 से लेके कहानी डर्टी पिक्चर तक का ये दौर आपको कैसे लगता है, और पोस्ट कहानी डर्टी पिक्चर आपके लिए कैसा ये दौर है? आई थिंक टेलीविजन से शुरू की और फिर एड फिल्म्स की, और फिर साउथ में बहुत सारे फेलियर्स हुए मेरे। फिल्में बनती बनती नहीं बनी, और फिर परिणीता। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका जिस तरह का एटीट्यूड है, क्योंकि हर स्टार, हर सुपरस्टार अगर बात करते वक्त बहुत अपना गोल्डन पीरियड की ही बात करते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ये एक्सेप्ट करना और उसके आगे निकल जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है मुझे लगता है। आई थिंक आप उसी के वजह से आप बनते हो
जो बनते हो। तो मुझे कोई शर्म नहीं है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि दिक्कतें आई पर उससे आगे बढ़ के मैं डटी रही, और मैंने, क्योंकि एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है एक्चुअली तो इसीलिए मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। पर तो फिर बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी फिल्में करूंगी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, बैनर्स में काम करूंगी, इतना प्यार तो परिणीता में आप बटोरूंगी। जिस तरह से दिखाएं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और उतनी ही बहुत अच्छी अदाकारा, फनकारा आप हो। Thank you. जो कहानी में एक अलग अंदाज और डर्टी पिक्चर में तो माशाल्लाह क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सब्जेक्ट्स भी मिले, और मैं भूखी एक्टर हूँ। जहाँ भी अच्छी स्क्रिप्ट मुझे नजर आती है मैं सूंघ लेती हूँ एक्चुअली मैं टूट पड़ती हूँ उस पे। अगर कोई अच्छी ऑफर लेकर मेरे पास आता है तो मैं पक्का करूँगी। तो यही हुआ, वही उसी भूख की वजह से मैंने अलग अलग फिल्में ट्राई की। एक उस एक वो बहुत, आप गोल्डन पीरियड की बात कर रहे थे, उसमें पाइश किया, नो वन किल जेसिका, डर्टी पिक्चर, कहानी, वो सब बनी। उसके बाद पिछली 4 फिल्में नहीं चली है मेरी, तो दुख तो होता है। और आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने ऐसा क्या किया पहले जो वो सारी फिल्में काम कर गई और अभी काम नहीं कर रही है। अब तो वो कंफ्यूजन भी होता है, पर फिर रियलाइज होता है कि ये दौर है और ये लाइफ का है, लाइफ का एक और पैटर्न है। कभी अप्स होंगे, कभी डाउन्स होंगे, पर और कभी कभी मैं निराश भी होती हूँ, मायूस भी होती हूँ, पर वो भी नेचुरल है, वो भी एक्सेप्ट करना। कभी रोना, कभी गुस्सा करना, वो सब आई हैव एक्सेप्टेड दैट टू बी पार्ट ऑफ मी। तो उससे जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरा मानना है। मला वाटतं की ह्या सगळ्यामधला खरा जो सच्चेपणा आहे, प्रामाणिकपणा आहे, आणि तो खराच भावतो. कारण नुसतंच बोलणं, प्रमोशनल इंटरव्ह्यू याच्या पलीकडे असणारी विद्या ही खरंच महत्वाची वाटते. आणि स्टारडम पेक्षा सुपरस्टार पद मिळाल्यानंतर मागे वळून पाहताना आणि त्या आयुष्यातल्या त्या गोष्टींकडे पाहताना खरंच तिचा नजरिया आणि तिच्यातली सच्चाई आपल्याला खूप भावते. बऱ्याचदा खूप कमी वेळा असं होतं, बहुत कम समय में ऐसा होता है मैं समझती हूं आपकी हर बात। Thank you. पर आज की दौर में अगर ये अलबेला ये ऐसे मकाम पे आ रही है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट करने की भी सोच रख रहे हो और कमर्शियल सक्सेस की भी सोच रख रहे हो, आपके लिए एक अलबेला क्या है? हालांकि गेस्ट अपीयरेंस है, फिर भी हाँ, नहीं फिर भी एक मराठी बहुत से सिनेमा में मेरी एंट्री है। जैसे मैंने कहा कि मुंबई मेरा घर है, तो ये एक डेडिकेशन है मुंबई के लिए। मैंने पहले एक लावनी गाना किया था फिल्म फरारी की सवारी में, गुरु ठाकुर ने लिखा। हाँ, और तभी मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, क्योंकि ये लावनी मैंने देखा है, लेजिम देखा है, तो वो सब एक कल्चर का एक हिस्सा होता है। तो आप जो देख के बड़े होते हैं उसी को कहीं ना कहीं अपने काम में दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तो मुझे ये मौका मिला है। और राजेश ने इतने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से वो माहौल क्रिएट किया था, विदु सर ने और बिल्कुल। तो ये अहम है, बिकॉज ये स्पेशल अपीयरेंस, जैसे आपने कहा कि स्पेशल अपीयरेंस है, पर नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल पर इट्स वेरी स्पेशल टू मी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आते हैं तो 4 चांद हमेशा लग जाएंगे, पर आप बहुत ही सोलफुली इस फिल्म से कनेक्टेड हो। तो मुझे लगता है कि एबीपी माझा के दर्शक भी इस फिल्म के साथ डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने एक बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म के साथ या बहुत अच्छे कुछ एफर्ट्स होते हैं उनके साथ वो डट के खड़े। तो मुझे लगता है एक अलबेला के साथ भी वो डट के खड़े रहेंगे। उम्मीद यही है। थैंक यू वेरी मच। और हमसे बात करने के लिए और अपनेपन से बात करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, और विश यू लव, लक एंड सक्सेस। थैंक यू सो एंड मच। सेम टू यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।